हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज के बारे में। ये हमारा सीरीज प्रीव्यू वीडियो होगा। इससे पहले जब स्क्वाड आया था तो मैंने ब्रेक डाउन किया था उस स्क्वाड को भी, वो पिछले संडे को वीडियो अपलोड की थी, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा आई बटन पे, वो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन आज बात होगी इस सीरीज की कि इस सीरीज में क्या कुछ देखने को मिल सकता है हमें, और ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, इनसे हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए, ये क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के पॉजिटिव्स क्या हैं, पाकिस्तान के नेगेटिव्स क्या है, पाकिस्तान की बैटिंग कैसी लग रही है, ऑन पेपर बॉलिंग कैसी लग रही है, ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी बात करेंगे। सो इस वीडियो में काफी कुछ कवर होगा। और फिर एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि सीरीज प्रेडिक्शन क्या है मेरी, आप अपनी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा प्लेइंग 11 भी बनाऊंगा मैं अपनी अपनी मर्जी की, जाहिर है, और आप फिर अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बनाना, वो भी कमेंट सेक्शन में लगाना। सो काफी कुछ डिस्कस करना है आज हमने। विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि जनाब पाकिस्तान इस सीरीज में जा रहा है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का ये न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है व्हाइट बॉल का। लास्ट हमने जो व्हाइट बॉल क्रिकेट जो खेली थी वो तो जून में खेली थी जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन अगर हम ओडीआई बात करते हैं ओडीआई की, तो यार पिछले साल हमने खेला था ओडीआई मैच जो कि हमारा वर्ल्ड कप की कैंपेन का लास्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद एक साल होने को आया, हमने ओडीआई नहीं खेला। सो अब पाकिस्तान का ये न्यू ओडीआई सीजन शुरू हो रहा है और ये फिर जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक। हमने आई थिंक 12 ओडीआई खेलने हैं इस पूरे सीजन में। उस लिहाज से गिवन द कॉन्टेक्स्ट ये सीरीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। हमने अपने कुछ नए तजर्बे करने हैं, हमारा एक न्यू सेटअप है, एक नया कप्तान है, हमारे पास एक नया हेड कोच है बाय द वे, जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। उसकी भी अगर सुननी है तो वो भी यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो जाकर देख लेना, वो वाला जो क्विक टॉक का एपिसोड किया था। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ये सब कुछ नया नया हो रहा है आज हमारे न्यू सीजन में। तो मोहम्मद रिजवान हमारे नए कप्तान है, एक नई लीडरशिप आई है रिजवान और सलमान अली आगा की शक्ल में। फिर हमारे पास नए हेड कोच आ गए हैं, जेसन गिलेस्पी हमारी व्हाइट बॉल साइड को कोच कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल न्यू, दिस इज फ्रेश बिगिनिंग्स, न्यू फेसेस इन द स्क्वाड। सो वी कैन एक्सपेक्ट पाकिस्तान to do some Pakistan things, surprise us on more than one occasions, and that's what I'm expecting from this new साइड। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान की बैटिंग की। तो पाकिस्तान की बैटिंग में हम बात करेंगे दो चीजों की। पहली चीज तो होगी पाकिस्तान के पॉजिटिव्स और दूसरी चीज होगी पाकिस्तान की बैटिंग के नेगेटिव्स। देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नेगेटिव्स, क्योंकि वो थोड़े हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है गोइंग इनटू दिस सीरीज, इट इज द पाकिस्तान पोटेंशियल टॉप ऑर्डर इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्या होगा? अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब एंड देन बाबर आजम। ये जो तुम्हारा टॉप ऑर्डर बन रहा है ना इस ओडीआई सीरीज के लिए, इसमें सीरियस सीरियस कमियां नजर आ रही हैं मुझे बहुत ज्यादा। और अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला शफीक की, तो देखो पिछली दफा जब ये आया था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, टेस्ट सीरीज हो रही थी, 3 टेस्ट मैचेस थे, आई थिंक 150 की थी इसने, उसके अलावा इसने और कुछ नहीं था किया। और बंदा सीरियस स्ट्रगल कर रहा था पेस के अगेंस्ट। सो आई डोंट हैव हाई होप्स फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक, ऑल्दो लास्ट ईयर जो ओडीआई वर्ल्ड कप था डिसेंट वो वर्ल्ड कप था उसका। वर्ल्ड कप डेब्यू में उसने 100 मारा था, उसके बाद उसने इधर हियर एंड देयर 50s की थी। सो वो कैंपेन अच्छी थी एंड आई थिंक ही इज गुड फॉर एशियन कंडीशंस, एंड दैट इज व्हाई आई स्टिल हैव होप फॉर हिम इन द सब कॉन्टिनेंट रीजन। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इसी रीजन में होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगी, अगर पाकिस्तान में नहीं भी हुई तो आई थिंक दुबई या श्रीलंका में शिफ्ट होगी, तो तब भी मैं अब्दुल्ला शफीक को बैक करूंगा एज एन ओपनर। लेकिन अभी हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो आई बिलीव दैट विल नॉट बी एज बिग ऑफ अ थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक उतना ज्यादा परफॉर्म शायद ना कर सके, ऑल्दो आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। आई वांट हिम टू स्कोर एंड आई वांट हिम टू डोमिनेट अगेंस्ट द ऑजीज इन ऑस्ट्रेलिया। सो that's all about Abdullah Shafiq. Now let's talk about our second opener, which is Saim Ayub. देखो साइम अयूब एक बार फिर डेब्यू करेगा एक फॉर्मेट में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। पिछली दफा किया था टेस्ट डेब्यू, वो सिडनी में किया था, और अब कर रहा है ओडीआई डेब्यू मेलबर्न में। सो साइम अयूब को जो है ना वो बहुत बड़े शूज फिल करने हैं। हम बात कर रहे हैं फखर जमान जैसे क्रिकेटर की रिप्लेसमेंट की। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फखर को होना चाहिए था स्क्वाड में। पीसीबी ने उसको जिस तरह से साइडलाइन किया है, दैट इज पिस पुअर। और आई वांटेड टू सी फखर स्पेशली इन दी ऑजी कंडीशंस। आई थिंक वहां पे जितना पेस और बाउंस मिलता है फखर वहां पे डोमिनेट कर सकता था, वो हमारा एक्सपेक्टर हो सकता था वहां पे। लेकिन अब फखर तो है नहीं, तो हमारे पास कौन है? साइम अयूब। मैंने पहले भी बोला था कि साइम अयूब इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज अ गुड लैड। आई सॉ हिम इन द चैंपियंस कप, मैंने उसको कवर किया था, स्पेशली उसका 156 वाला मैच था, वो भी मैंने कवर किया था। और मैंने कहा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द साइम अयूब एरा। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट।
लेकिन एक बात है कि साइम अयूब इज अ स्लो लर्नर, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, ये हमने देख लिया अभी तक उसके इंटरनेशनल करियर में। वो फौरन से चीजों को पिक करने वाला क्रिकेटर नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में। अभी हमारे पास ये क्या है, 4-5 महीने रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है कि वो एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जाके पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करे और डोमिनेट भी करे। क्योंकि इफ वी हैव साइम अयूब इन आवर opening combination in the ODIs, I want him to dominate the first 10 overs of the game. Then that's the same I expect from फखर जमान। अगर वो होता तो मैंने उसको भी यही कहना था कि भाई आपकी तरफ यही रोल है कि आप जाओ और पहले 10 ओवर डोमिनेट करो। लेकिन अब फखर तो है नहीं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी बैक ऑन द साउथ अफ्रीका टूर और नॉट, वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन राइट नाउ। So Saim Ayub has got some big shoes to fill, and I hope he fills it perfectly, because if he doesn't, Pakistan will have a serious problem going into the Champions Trophy. Talking about having serious problems going into the Champions Trophy, there is one man जिसको हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से डोमिनेट करे और उसके 100 आते जाएं और 50s भी आती जाएं, एंड we're talking about बाबर आजम। देखो बाबर आजम सीरियस लैक कर रहा है फॉर्म में, और काफी सारे उसके मसले हैं, कुछ टेक्निक के भी मसले हैं, और बहुत ही मतलब अगर आप ये कहो ना कि भाई एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग is going wrong for Babar Azam. He is, struggling for runs. He doesn't have a nice solid technique anymore, and it's the mental pressure as well जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के कुछ हायर अप्स ने उसको दिया हुआ है। So everything is going sideways for Babar Azam right now. But this is his comeback. वो वापस आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में इस सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज है, आसान नहीं होगा वहां पे जाके खेलना, सिर्फ बाबर के लिए नहीं और भी लोगों के लिए, लेकिन बाबर की बात इसलिए क्योंकि ही इज द ब्राइट आई बॉय ऑफ पाकिस्तान। ही हैज द मोस्ट स्टारडम इन ऑल ऑफ द करंट प्लेयर्स इन राइट नाउ। आई थिंक बाबर आजम के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम का ये लास्ट चांस है, नो आई वुड नॉट से दैट। आई विल गिव हिम एन एंटायर रन टिल द चैंपियंस ट्रॉफी। मैं ये कहता हूं कि आप इसको चैंपियंस ट्रॉफी तक खिलाई जाओ, हर टूर पे इसको होना चाहिए। मैं तो इस चीज के अगेंस्ट वैसे थोड़ा बहुत हूं कि बाबर को शायद आप जिम्बाब्वे भी ले जाते हैं, क्योंकि यू नीडेड हिम टू गेट बैक इनटू फॉर्म। वहां पे अपनी थोड़ी गलतियों पे काम करता है, थोड़ी अपनी टेक्निक को नरिश करता है। एक मैच खिला देते चाहे, लेकिन खिला देते। ऑल्दो ठीक है, अगर नहीं भी लेके गए तो कोई मसला नहीं, आप कामरान गुलाम को वहां पे आजमा सकते हो। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, आई बिलीव ही नीड्स टू स्कोर रन्स नाउ। अगर वो ये नहीं करता मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अब जो हायर मैनेजमेंट आई है, स्पेशली द न्यू सिलेक्शन कमेटी, वो उसको इतना बैक करेंगे कि वो एक पुअर ऑस्ट्रेलिया टूर और पुअर साउथ अफ्रीका टूर के बाद उसको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाएं। आई बिलीव दे विल टर्न देयर बैक्स ऑन हिम एंड दे विल वेलकम कामरान गुलाम विद ओपन आर्म्स। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इसको ज्यादा बैक करेगा। ऑल्दो आई वुड बैक हिम एनी डे, आई वुड से कि बाबर चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है ना वो हमारी टीम में जरूर है। ही कैन फायर अप एनी मोमेंट। तो ये तो था हमारा जनाब जो फ्रेजाइल सा टॉप ऑर्डर है उसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं जनाब हमारे पॉजिटिव की, जो हमारा बैटिंग लाइनअप का पॉजिटिव, एंड दैट इज आवर मिडिल ऑर्डर। आई फील हमारा मिडिल ऑर्डर हमें ऑस्ट्रेलिया में बचाएगा, जैसे लास्ट ईयर भी बचाया था टेस्ट सीरीज में। एंड किसने बचाया था? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान की। देखिए मोहम्मद रिजवान हैज अ वॉरियर मेंटालिटी। ही इज समवन हु सेज आई विल नॉट बैक डाउन एंड आई विल अटैक यू, इट डजंट मैटर इफ आई एम प्लेइंग ऑन योर होम। Mohammad Rizwan is a fantastic cricketer and a more shrewd technician as well on the field. So Mohammad Rizwan हमारे जो कैप्टन है, ये ओडीआईज में मुझे बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जो भी सिचुएशन होगी जब ये आएंगे, वेदर पाकिस्तान इज 100 for 2 और 10 for 2, ये जब भी ये बंदा आएगा ना, ये आके फैंटी लगाएगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को और ये डोमिनेट करेगा वहां पे, बिकॉज दैट्स व्हाट ही डिड लास्ट ईयर एज वेल। सो आई हैव सम सीरियस होप्स फ्रॉम मोहम्मद रिजवान एंड आई बिलीव ही इज गोइंग टू डोमिनेट दिस सीरीज इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग। और जहां पे हम अच्छी बैटिंग करने की बात कर रहे हैं, वहां पे आई वुड लाइक टू मेंशन पाकिस्तान व्हाइट बॉल वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। ये भी वो बंदा है जिसने लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया टूर पे 250 स्कोर की थी, 1 इन मेलबर्न 1 इन सिडनी, एंड दैट इज ऑलरेडी मोर देन बाबर सऊद। आई थिंक इट्स मोर देन बाबर सऊद, Imam Abdullah, a lot of people didn't score 250s at all. So सलमान अली आगा से भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। मेरा ख्याल है कि ये भी पेस के अगेंस्ट, ऑल्दो एक नैरेटिव बना हुआ है कि जी ये नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है। आई हैव हाई होप्स इन हिम एंड आई हैव फुल फेथ इन हिम। आई बिलीव कि ये बंदा करेगा और ये वहां पे भी 50s करेगा ओडीआई क्रिकेट में। प्लस आई वांट द पाकिस्तान मैनेजमेंट टू जस्ट प्ले हिम ऑन नंबर 5 पोजीशन। ले आओ इसको 5 नंबर पे। आपने पिछले साल भी इसको वर्ल्ड कप में बेंच कर दिया था, आप इसको या तो खिला ही नहीं थे, खिलाया तो फिर 6-7 पे खिलाया।
यार इसको 5 पे खिलाओ, दैट इज इज नंबर। इसकी और रिजवान की जो जोड़ी बन जाएगी ना 4 और 5 की, वो बहुत सॉलिड है, वो हमें पॉसिबली हमारा मिडिल ऑर्डर लिफ्ट कर सकती है। सो आई बिलीव सलमान अली आगा इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट इन आवर मिडिल ऑर्डर फॉर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना उन लोगों की जिन्होंने अभी तक डेब्यू तो नहीं किया लेकिन वो हमारे मिडिल ऑर्डर को सहारा दे सकते हैं, जिनमें सर फहरिस्त में बात करूंगा इरफान खान नियाजी की। देखो मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली जो पर्थ की कंडीशंस होंगी वहां पे, जिस तरह का पेस और बाउंस वहां पे मिलता है बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। लेकिन मुझे लगता है कि ही इज अ फास्ट लर्नर, ये बहुत जल्दी सीख जाएगा, और स्पेशली अगर इसको शुरू में 1-2 टूर्स मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि इसको मिल रहे हैं, ये T20 टीम में भी है, तो ये बहुत जल्दी पिक करेगा अपनी चीजें। और जो इसका माइंड सेट है ना कि ये अटैक करता है, ये मारने की तरफ जाता है, वो इसका बहुत अच्छा है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। प्लस हु एल्स यू गॉट, यू हैव टू प्ले हिम एट नंबर 6 इन आवर ओडीआई टीम, you got no other options. So Irfan Khan Niazi could be a very positive boy for us in the ODI side. Plus he's a gun fielder, he's a great boundary rider. वो बंदे के पूरे पूरे नंबर हैं, फिट है, बैटिंग अच्छी कर लेता है, उसकी फील्डिंग जबरदस्त है। मैं तो कहता हूँ इसको हर मैच खेलना है, इसको तीनों ओडीआई खेलने हैं, इसको तीनों T20 खेलने हैं, इसको जिम्बाब्वे टूर पे भी हर मैच खेलना है। खिलाई जो इसको फुल तैयार करो इसको, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, यू नीड अ लोअर ऑर्डर हिटर एंड ही कैन बी दैट गाय। आगे बात कर लेते हैं ना मांबा मेंटेलिटी रखने वाले आमिर जमाल की। ही इज एन ऑलराउंडर एंड हिज फेवरेट फॉर्मेट इज टेस्ट क्रिकेट, बट I believe he can be really good in white ball cricket as well, especially ODI cricket. ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स है ना गेम के, मुझे लगता है कि आमिर जमाल टेलर मेड है इनके लिए। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, जिसमें जब वो लास्ट टाइम गया था तो उसने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड बैक कर लिया था, जो टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट ईयर। मुझे लग रहा है अभी भी ये ओडीआई सीरीज में बहुत अच्छा रहेगा। उसकी जो बैटिंग है वो बड़ी अच्छी है, बहुत हैंडी है, स्पेशली बाउंसी कंडीशंस में वो बहुत अच्छी तरीके से बॉलर्स को फेंटा लगाता है। लास्ट ईयर भी देखा था जब उसने सिडनी में आई थिंक 80 ऑड रन स्कोर किए थे डिस्पाइट ऑफ कोलैप्स, और उसके बाद मेलबर्न में भी हमने थोड़ी बहुत उसकी ग्लिम्सेस देखे थे बैटिंग के। सो हिज बैटिंग विल बी क्रूशियल फॉर अस इन दी ओडीआई टीम। और उसके अलावा जो उसकी बॉलिंग होगी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड और बहुत बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आमिर जमाल इन एक्शन। इसके अलावा एक और बंदे को यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ जिसका मेरा ख्याल है कि यार बहुत पॉजिटिव पिक है पाकिस्तान की और बहुत जरूरी था अब उसको पिक करना, एंड दैट इज अरफात मिन्हास। इट्स हाई टाइम यू ब्लड सम न्यू यंगस्टर्स एंड न्यू स्पिनर्स, एंड अरफात मिन्हास इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये अच्छा बैटर है और फिर अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन भी है। सो इमाद और नवाज के जाने के बाद आपको जाहिर सी बात है कुछ चाहिए, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन और अच्छा बैटर ऑलराउंडर आपको चाहिए, एंड अरफात मिन्हास कैन बी एग्जैक्टली दैट। जिस तरह बॉय ने कीटाणु दिखाई है ना, कीटाणु जरासीम जो मर्जी आपने उसको कहना हो, वो इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहा था तो वो फेंटी लगा रहा था, बॉलिंग उसकी अच्छी है। वो पीएसएल में आया तो जो जितने उसको गेम टाइम मिला उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है टू द फुलेस्ट। सो आपको उसको बस सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आई बिलीव ही कैन बी योर एक्स फैक्टर, ऑल्दो नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में शायद वो ना हो, लेकिन ये मैं एक ऑनरेबल मेंशन उसको दे रहा हूं कि वो जिम्बाब्वे जैसी कंडीशन या सब कॉन्टिनेंट वाली जो कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन पते की बात यह है कि आपने उसको ब्लड करना है, आप उसको तीनों मैचेस दो ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप उसको T20 भी दो, फिर आगे भी जितने टूर्स आ रहे हैं आप उसको दो। ही कैन बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। अब बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास पेस बॉलिंग के बारे में। और मेरे ख्याल में, ऑल्दो ये मैंने थोड़ा सा टॉन्ट मार दी है, लेकिन ये टॉन्ट नहीं है यार, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है वो वाकई वर्ल्ड क्लास होगी। लास्ट ईयर भी जब हम टेस्ट सीरीज के लिए गए थे तो हमारे यहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा था कि यार सबसे ज्यादा मुश्किल वहां पे 20 विकेटें लेना होगा, लेकिन हमने 20 विकेटें ली थी। यही तो बात है, हमने वहां पे 20 विकेटें ली थी। क्या नहीं हुआ था हमसे बैटिंग नहीं थी हुई वहां पे जितनी अच्छी हम चाह रहे थे, और 2 मैचेस तो ऐसे थे कि जो हमारे हाथ में थे लेकिन फिर हमने गवा दिए, हम जीत सकते थे। सो आई बिलीव पाकिस्तान बॉलिंग विल बी क्वाइट गुड, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हो रहा है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो वो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ऑल्दो उसकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है भाई, वो समटाइम्स 120 में बॉल कर लेता है, समटाइम्स 130 में करता है। 140 तो रेयरिटी हो गई है ना, वो जो 140 वाला शाहीन था वो तो अब गया हुआ है, तो उसको हम निकाल देते हैं कन्वर्सेशन में से। अभी हम बात करें जो अभी का शाहीन शाह अफरीदी है, मुझे लगता है कि वहां पे इसको स्विंग मिलेगी, स्पेशली जो पर्थ का मैच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेलबर्न में भी बहुत अच्छी स्विंग होती है।
सो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक बड़ा अच्छा रहेगा और वो मुझे लग रहा है कि 2 या 3 विकेटें हर मैच में पिक करेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कमेंट सेक्शन में बताओ, खुला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जनाब दूसरे पेसर की, तो यार वो है नसीम शाह, और मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नसीम शाह को देखने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर इस बंदे ने जाना था ऑस्ट्रेलिया, बट ही हैड एन इंजरी इन दी एशिया कप। उससे फिर इसका वर्ल्ड कप स्किप हुआ, इसकी ऑस्ट्रेलियन सीरीज स्किप हुई। यार नसीम जैसा जो परफेक्ट बॉलर है ना, इन माय ओपिनियन, उसको आपको एक टूर तो देना चाहिए उसकी पीक पे ऑस्ट्रेलिया का। हमने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि नसीम वाज रियली रियली गुड, ऑल्दो टी20 उसका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, हिज बेस्ट फॉर्मेट इज टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। सो आई वांट टू सी हिम play all 3 games, to be honest. I want him shining with the ball. मुझे लग रहा है कि उसका ये जो रिटर्न है ना ओडीआई क्रिकेट में, ये इंतहा का जबरदस्त होगा। बंदा ऑस्ट्रेलियंस को फड़का सकता है पॉसिबली। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। लेकिन एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, अगले बॉलर की बात करते हैं, दैट इज खौफ एक्सप्रेस। आई एम टॉकिंग अबाउट हारिस रऊफ। देखो हारिस रऊफ भी ऐसा बॉलर है जिसका ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप तो बहुत गंदा लगा था लास्ट ईयर, लेकिन वी नीड समवन हु कैन बॉल क्विक फायर इन ऑस्ट्रेलिया। वो 150 क्लिक्स वाला बॉलर है हारिस रऊफ। पिछले साल वर्ल्ड कप में तो फैंटी पड़ गई थी, 100,000 से ज्यादा रन आपने कंसीड कर दिए थे, बट दैट वाज सब कॉन्टिनेंट, दोज वर एशियन कंडीशंस। ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपकी ईद हो जाती है अगर आप 150 क्लिक्स रखते हो। सो यहाँ पे जिस तरह का उसको पेस एंड बाउंस मिलेगा, प्लस अगेन अगर आप सैंपल साइज की बात कर रहे हो तो यार बंदा बीबीएल यहाँ पे खेलता रहा है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्पेशली। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप भी खेला था 2022 का। यू डू रिमेंबर हाउ गुड वाज हारिस रऊफ इन दैट वर्ल्ड कप। सो वी नीड हारिस रऊफ ऑन दिस टूर एंड आई बिलीव विल बी वेरी गुड। वो बंदा बाउंसर्स जो मारेगा ना वहां पे, स्पेशली जो पर्थ का ग्राउंड होगा वहां पे, मुझे लगता है कि वो प्योर सिनेमा होगा। और जहां पे हम बात कर रहे हैं क्विक फायर होने की, 150 क्लिक्स पे बॉल करने की, तो वहां पे हम कैसे भूल सकते हैं दी चैंपियन मोहम्मद हसनैन, जो बंदा बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था पाकिस्तान के चैंपियंस कप में। आई थिंक 18 विकेट्स ही है, ठीक है। वो अगर हमारे स्क्वाड में है तो मैं तो कहता हूं उसको तीनों मैचेस आप खिलाओ, शुड बी इन द स्टार्टिंग 11 इन ऑल 3 गेम्स, एंड आई थिंक ही कैन बी जस्ट लाइक हारिस रऊफ। आप रऊफ और हसनैन के बीच में स्विच कर सकते हो तीसरे मैच में, लेकिन पहले 2 में तो मैं हसनैन को ही खिलाऊंगा। मेरे ख्याल में हसनैन ने जितना हार्ड वर्क किया और जितनी जबरदस्त तरीके से उसने बॉलिंग की है, विकेटें ली हैं हर लाइन और लेंथ पे, न्यू बॉल के साथ, ओल्ड बॉल के साथ, ही डिजर्व्स अ प्रॉपर चांस मैन। सो या आई डोंट रियली केयर हु गेट्स टू सिट ऑन द बेंच, आई वुड प्ले मोहम्मद हसनैन इन एवरी सिंगल गेम इन द ऑस्ट्रेलिया टूर। ओके, इनफ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हमने थोड़ी सी बात करनी है, उनके पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, वो होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज होम एडवांटेज। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे खेल रही है, दे नो दी कंडीशंस, ठीक है, वो पॉसिबली खुद ही पिच बनवाते हैं और दे आर गोना नो एवरीथिंग अबाउट इट, ए टू जी। उन्हें पता होगा कि किन एरियाज में बॉल करनी है, कौन सी डायमेंशंस बड़ी हैं, पाकिस्तान के किस बैटर की क्या वीकनेस है क्या नहीं है, उनको सब पता है भाई। वो वहां पे जितना अच्छी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्लान्स को। इफ यू थिंक आई एम नॉट टॉकिंग राइट, देन गो वॉच द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज व्हिच हैपेंड लास्ट ईयर एंड वन टेस्ट हैपेंड दिस ईयर एज वेल। वहां पे जो उनकी प्लान्स थे, वहां पे जो उनकी स्ट्रेटेजियां थी, वो जबरदस्त थी, दोज वर ओवर द मून। स्पेशली कैप्टन पैट कमिंस, भाई जबरदस्त आदमी है वो बंदा, हर इनिंग्स में आ रहा था, 5 विकेटें लेके जा रहा था। पाकिस्तान के साथ तो मेरा ख्याल है उसको कोई स्पेशल मसला है, वैसे तो इंडिया के साथ भी उनको फाइनल में हरा दिया था इसने। और एक बार नहीं हराया, वैसे 2 बार हराया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी, जो कि इंडिया में ही हो रहा था। सो now let's come back to the original topic, and that is that Pat Cummins is a fabulous cricketer. He knows everything about the Australian surfaces and also knows everything about Pakistan team. By the way, he knows कि भाई किसको कहाँ मारना है, तो फिर ही वो निकलेगा। So I am really excited for this series। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो यार बैटिंग में तो उनके पास सारे जो है ना वो खूनखार किस्म के लोग हैं। उनके पास मैथ्यू शॉर्ट है, उनके पास मैक्सवेल है, दे हैव कैमरन ग्रीन, they have Steve Smith, Marnus Labuschagne, ये too much batting lineup, too much firepower they have। और उनका भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट यही है कि ठोको जाके। और जहां पे हम बात करते हैं ठोकने की, तो वहां पे हम किस तरह ना बोलें कि शायद वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया का एक्स फैक्टर हो इस ओडीआई सीरीज में, दैट इज जेक फ्रेजर मैकगर्ट। मैन दैट बॉय इज स्पेशल। मैंने इसको देखा था आईपीएल में जो इस साल सीजन हो रहा था, यार बंदा तो ऐसा था कि खा जाता था अपनी ओपोजिशन।
कोई भी ये ऐसे था, इसके सामने कोई भी बॉलर आ जाए, स्पिन आ जाए, पेस आ जाए, ऐसे ऐसे मार रहा था और पावर प्ले को इतना शदीद यूटिलाइज करता था कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाता था, यार कहां से उठ के आ गया है। लेकिन यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, उसको टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया था, उसको उन्होंने रिजर्व रखा था। एंड देन आफ्टर डेविड वार्नर्स रिटायरमेंट ही हैज नाउ कम इन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डेविड वार्नर। सो दैट टेल्स यू कि वो एक दो सीरीज के टाइम पे ना ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो चेंजेस नहीं कर देते, या वो ये नहीं कहते कि ये बंदा इनफॉर्म चल रहा है तो डायरेक्ट इसको टीम में डाल दो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, इसके अलावा ये और कहीं नहीं होता। सो चलो ठीक है, थोड़ा सा जैब चला गया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की। तो यार बॉलिंग में अब मैं पहले ही बोल चुका हूं इतना, मैं दोबारा बोल देता हूं, कैप्टन पैट कमिंस तो मेरे ख्याल में सबसे ऊपर आता है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, पैट कमिंस जो है ना वो अपनी लीडरशिप और अपनी बॉलिंग के साथ मेरा ख्याल है खा जाएगा, किसी भी टीम को खा जाएगा। ये तो फिर पाकिस्तान की टीम है। अगर हम पैट कमिंस के अलावा बात करते हैं किसी की, तो यार वो फिर हम किस तरह नहीं कर सकते बात मिचेल स्टार्क की। 140 प्लस इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, दैट विल बी सिनेमा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का फैन हूं और फिर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ने खेलना है मिचेल स्टार्क के आगे, तो फिर मैं कहूंगा कि यार डर का माहौल है बॉस, ठीक है। और कभी कभी आप सोचते थे कि यार शाहिनशाह अफरीदी इज ऑन द रोड टू ग्रेटनेस एंड ही विल बी द नेक्स्ट मिचेल स्टार्क ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। those days are long gone, man. Those days are long gone. So anyways, now enough talking about Mitchell Stark. हम अगले बॉलर की बात कर लेते हैं, दैट इज जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड एक तरह से कह लो कि आप जिस तरह हमारे पास नसीम शाह है ना, वैसे उनके पास जॉश हेजलवुड है। ऑल्दो ये कंपैरिजन नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो जो न्यू बॉल डुओ है ना मिचेल स्टार्क का और जॉश हेजलवुड का, वैसे ही हमारे पास है शाहीन और नसीम का। सो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि मैंने कंपेयर कर दिया और मैंने कहा कि नसीम उसके लेवल का। नो, दैट इज नॉट व्हाट आई हैव सेड। तो मुझे ये लग रहा है कि यार वो जो स्टार्क और हेजलवुड का डुओ है ना, वो हर मैच में आई थिंक शुरू के 5 ओवरों में कोई 2 विकेटें तो फड़काएगा ही फड़काएगा, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारे ओपनर्स ही जाएंगे पहले 5 ओवरों में। एक और ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर है जो कि इंतहा का खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और वो है एडम जैम्पा, द लेग स्पिनर। देखो ऑस्ट्रेलिया की एक बात है, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, जितनी मर्जी कंडीशंस और पिच फेवर कर रही हो ना फास्ट बॉलर्स को, क्विक बॉलर्स को, वो अपना एक स्पिनर जरूर खिलाते हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट में वो नेथन लायन को खिलाते हैं, इसी तरह ओडीआई में या टी20 में वो एडम जैम्पा को खिलाते हैं, बिकॉज ही ब्रिंग्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर इनटू द गेम। और उसकी जो लेग स्पिन है वो बहुत अच्छी है, और दुनिया के आई थिंक टॉप 3 लेग स्पिनर्स में से एक है। ही इज अप राइट अप देयर विद आदिल रशीद एंड आई वुड से मैन राशिद खान, ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं। सो एडम जैम्पा बहुत ज्यादा क्रूशल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो पाकिस्तान को डिसमेंटल करने की एबिलिटी रखता है। अब हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस क्या हो सकती है। देखो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ये देखता हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी बैटिंग लाइनअप है और जितनी बॉलिंग लाइनअप है, उसमें इनकी वीकनेस क्या है मुझे कोई नजर नहीं आती। लेकिन फिर हम एक निकालते हैं टेक्निकलिटी, और वो टेक्निकलिटी ये है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया की एक मेंटालिटी है कि हमने जाके कुटना है। अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई है हमने कुटना है, हमारी बॉलिंग आ गई है तो हमने बॉलिंग में अटैक करना है, अटैकिंग लाइन लेंथ पे बॉल करनी है, हम चेज कर रहे हैं, हमने बॉल 1 से कुटना है। ये जो कुटने वाली मेंटालिटी है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो वर्क कर जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोलैप्स हो जाता है, टीम बिल्कुल ही बैठ जाती है, टूट जाती है। सो ये पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आए और कुटने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान अगर राइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, राइट एरियाज को टारगेट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है ऑस्ट्रेलिया का, और यू नेवर नो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं मैच में से। सो पॉजिटिव रिजल्ट की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब सीरीज प्रेडिक्शन की तरफ। आप लोगों ने भी मुझे सीरीज प्रेडिक्शन देनी है कमेंट सेक्शन में, और मैं तो अब करने ही लगा हूं। देखो ओडीआई सीरीज की जहां तक मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2-1, ठीक है, 2 फॉर ऑस्ट्रेलिया, 1 फॉर पाकिस्तान। जी मुझे ये लग रहा है कि व्हाइट वॉश हम नहीं होंगे। एंड व्हाई इज दैट? आई बिलीव दैट इज बिकॉज ऑफ मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी, हिज लीडरशिप एंड पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में शाइन करेगा। सो आई बिलीव हम एक मैच तो जीत ही जाएंगे। यू नेवर नो, दैट कुड बी द फर्स्ट मैच। वैसे तो नहीं लगता कि फर्स्ट मैच होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मैच तो हम जीत ही जाएंगे। सो दैट इज माई प्रेडिक्शन, 2-1, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो। अब हम आ जाते हैं जनाब जरा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तरफ, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए मैं अपनी बताता हूं, आप अपनी बताना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, अब्दुल्ला शफीक, साहिम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कैप्टन, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी on number 6, Arafat Minhas on number 7, number 8 Amir Jamal, number 9 Shaheen Shah Afridi, number 10 Naseem Shah, and number 11 Mohammad Hasnain। ये मेरा होगा
हमारा प्लेइंग 11 मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल में दिस इज द परफेक्ट प्लेइंग 11 इन माय ओपिनियन। आपके ऊपर आ जाती है टॉप ऑर्डर में। आप जाहिर साइम तो खेलेगा ही भाई, वो फखर की रिप्लेसमेंट है, वो तो खेलेगा। बाबर आपका नंबर 3 पे आ गया। आपका रिजवान, सलमान अली आगा, इरफान और अरफात बिन आसाब के मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं। आमिर जमाल को मैं खिलाऊं ही खिलाऊं, क्योंकि वो एक तो वो ऑलराउंडर है, ऊपर से वो कंडीशंस उसको फेवर करेंगी, बैटिंग में भी यूटिलिटी देगा। और फिर जो हम 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स की बात कर रहे हैं, वो मैं शाहीन नसीम और मोहम्मद हसनैन को खिलाऊं। अगेन मेरे ख्याल में तीनों मैच खेलने चाहिए मोहम्मद हसनैन को, और अगर 3 नहीं भी खेलता लेट से, तो आप 2 कर दो, तीसरे में हारिस रऊफ को खिला लेना। लेकिन ये जो आपके दूसरे मैचेस, दूसरे जो आपके हैं ना पेसर्स, शाहीन और नसीम, इनके दरमियान आप स्विच कर सकते हो अपने तीनों मैचेस में। किसी एक में किसी को बाहर बिठा दिया और रऊफ को ले आए, नसीम को बाहर करके रऊफ को ले आए, शाहीन को बाहर करके रऊफ को ले आए। ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद हसनैन तीनों मैच खेलता है, स्पेशली आफ्टर चैंपियंस कप परफॉर्मेंस, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। आई कवर्ड एवरीथिंग फॉर दिस सीरीज। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है इस सीरीज के बारे में, और आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई की, जो कि मेलबर्न में होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।